बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा के किचन में। हम सब लोगों के घरों पर तो दाल चावल बनते ही रहते हैं, लेकिन आज जो मैं दाल चावल की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूं, ये इतनी कोई लजीज बनती है कि आप हर दफ़ा में ऐसी ही दाल बनाना पसंद करेंगे। दाल में ऐसा यूनिक सा टेस्ट देंगे कि आपको दाल में हलीम का टेस्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं इस दाल को मज़ेदार से तड़के वाले राइस के साथ सर्व करूंगी। रेसिपी मज़ेदार और शानदार सी होने वाली है, तो रेसिपी को तो आपने एंड तक ज़रूर देखना है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। चलते हैं रेसिपी की तरफ और इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस मज़ेदार सी दाल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें दालें चाहिए। दाल मैं शामिल करने लगी हूँ। हाफ़ कप मेरे पास है मूंग की दाल, हाफ़ कप मसूर की दाल, 5 टेबल स्पून यहाँ पर चने की दाल है मेरे पास और 5 ही टेबल स्पून यहाँ पर दाल माश के हैं। ये दाल माश और चना दाल जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इन दोनों दालों से इस मज़ेदार सी दाल का टेक्सचर और टेस्ट ही बदल जाएगा। गर्म पानी शामिल कर रही हूँ इसमें और इसको 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए इसको भिगोने के लिए छोड़ दिया था। 1 घंटे के बाद हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है। आप चाहें तो देचकी में भी तैयार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल का शामिल किया है और एक मीडियम साइज़ का प्याज है मेरे पास, जो मैंने चॉप कर कर इसमें शामिल कर दिया है। प्याज को लाइट सा गोल्डन सा कर लें, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। बड़ी ही प्यारी खुशबू आती है अदरक लहसुन जब हम इसमें दाल के तड़के में शामिल करते हैं। लहसुन अदरक को प्याज़ों के साथ अच्छे से फ्राई कर लें ताकि इनकी कच्ची महक दूर हो जाए। तो यहाँ 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, जिनको मैंने रफली सा काट कर इनमें शामिल कर दिया है। साथ के साथ हम इसमें कुछ मिसाले शामिल कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। जिसमें नमक है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर है 1 टेबल स्पून, खुश्क धनिया है 1 टेबल स्पून के करीब, हल्दी हम इस्तेमाल करेंगे इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब। थोड़ा सा पानी भी साथ में शामिल कर दें ताकि मिसाले हमारे जलने ना पाएँ। इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसका बेहतरीन सा हमने एक मिसाला तैयार करना है। अमूमन हम जब दाल बनाते हैं तो बॉयल करके बनाते हैं, बाद में इसका तड़का लगाते हैं। इस दफ़ा मेरे कहने पर आप पहले से तड़का बनाकर ये दाल बनाएंगे तो खाने वाला खाता ही रह जाएगा। ये इतनी मज़े की दाल बनती है। मिसाला जितना मज़े का भुन जाएगा, हमारी दाल उतनी ही मज़े की बनेगी। अब दाल जो हमने गर्म पानी में भिगो कर रखी थी वो अच्छे से फूल चुकी है। इसको इसी मिसाले में डालेंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करना लाजमी है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। पानी शामिल करने लगी हूँ तकरीबन 3 गिलास के करीब, या आप अपनी दाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लें और इस कुकर का कवर लगाकर इसको तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से दाल हमारी गल जाए, जब तक हम तड़के वाले राइस तैयार कर लेते हैं। यहाँ एक कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें शामिल करने लगी हूँ हाफ़ कप मेरे पास ऑयल का है। साथ ही मैं कुछ खड़े मिसाले शामिल करने लगी हूँ, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, बादियान के फूल, लौंग, बड़ी इलायची और सफ़ेद ज़ीरे के शामिल हैं और 1 से 2 स्टिक दालचीनी के भी हैं। शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से कड़कड़ा लें। अच्छी सी खुशबू आने लगे तो 1 मीडियम साइज़ का प्याज है मेरे पास, ये इसमें शामिल कर दें और प्याज को लाइट ब्राउन सा कर लें। कलर नहीं देना, बल्कि इसको हल्का सा ब्राउन सा करना है। कुछ इस तरीके से जब प्याज हमारे हो जाएं तो हमने इसमें पानी शामिल कर देना है चावलों का। यहाँ तकरीबन 750 ग्राम के करीब मेरे पास चावल हैं। 3.5 गिलास मैंने यहाँ पर पानी के शामिल कर दिए हैं। साथ में नमक और यहाँ पर हरी मिर्चों का भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इस चावलों में हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। कवर लगा देंगे और बॉयल आने तक वेट कर लेंगे।
बॉयल आ चुका है माशाल्लाह से और बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। तो हमारे भीगे हुए चावल हैं जो पकाने से मैंने 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिए थे, ये कच्ची कायनात वाले चावल हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और कवर लगाकर इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। नमक आप टेस्ट के मुताबिक चेक कर सकते हैं। पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है माशाल्लाह से। तो यहाँ पर मैं इसको दम लगा दूँगी। इससे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ अच्छे कलर के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें और न स्किप भी कर सकते हैं। दाल की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह से दाल अच्छी सी हमारी गल चुकी है। इसका टेक्सचर चेक करें, मज़ेदार सी और बेहतरीन सी दाल हमारी गल कर तैयार हो चुकी है। इसको हल्की आंच पर छोड़ दें। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 चम्मच काली मिर्च का और 1 ही चम्मच यहाँ मेरे पास है खुशबूदार सा और मज़ेदार सा गरम मसाला। इसको हम थोड़े से पानी में भिगो कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस दाल में शामिल कर देंगे। गरम मसाला और काली मिर्च हम इस पॉइंट पर ऐसे ही यानी कि ड्राई भी शामिल कर सकते थे, लेकिन ड्राई डालने से इसमें गुठलियाँ पड़ने का अंदेशा होता है। तो मैंने थोड़े से पानी में शामिल करने के बाद इस दाल में डाल दिया है। बेहतरीन सा जायका और टेस्ट और फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर मैंने हरा धनिया भी शामिल कर दिया था जो स्किप हो चुका है। अब एक और चीज़ डालने लगी हूँ। यहाँ पर मेरे पास है श्रेडेड बॉयल्ड चिकन जो मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। इससे इस दाल का टेक्सचर और टेस्ट बिल्कुल हलीम जैसा आएगा और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगेगा। दाल हमारी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं। एक पैन में हाफ़ कप मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल गर्म हो जाए तो एक मीडियम साइज़ की प्याज है मेरे पास जिसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो इसमें शामिल कर दें। प्याज हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो जाए तो अदरक और लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 1 चम्मच भर कर ये इसमें शामिल कर दें। सिंपल और आसान सा आज मैं तड़का इसका बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें भी यूज़ की थी और कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून के करीब शामिल किया था जो मेरे से मिस हो चुका था। यहाँ मेरे पास तड़का रेडी हो चुका है तो मैं इस तड़के को इस दाल में शामिल कर दूँगी। इस तड़के लगाने से दाल का टेस्ट मज़ीद 100 गुना बढ़ जाएगा इंशाल्लाह ताला। मज़ेदार सी और टेस्टी सी हमारी यहाँ पर दाल बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हमारे राइस भी माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। दम आ चुका है, दम खोला है तो मज़ेदार से और खुशबूदार से हमारे ये राइस बनकर तैयार हो चुके हैं। चलें जी इनको सर्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर हरी चटनी और सलाद के साथ इसको सर्व किया है। आप अचार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। एक दफ़ा मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।